दोस्तों, भला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के बारे में कौन नहीं जानता है। लाखों लोग हर साल अयोध्या में घूमने आते हैं और राम मंदिर बनने के बाद तो पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलेगा, ये बात तो हम सभी जानते हैं। अयोध्या नगरी पूरे भारतवासियों की आस्था का केंद्र है, लेकिन क्या आपको पता है कि अयोध्या का विदेशी कनेक्शन भी है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम आपको अयोध्या के एक ऐसे विदेशी कनेक्शन के बारे में बताने वाले हैं जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। और यकीन मानिए, जो हम आपको बताएंगे उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्या है विदेशी कनेक्शन, इसके लिए आपको हमारे साथ आखिर तक बने रहना पड़ेगा। आपने साउथ कोरिया देश के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है साउथ कोरिया का अयोध्या से बहुत पुराना रिश्ता है। आखिर क्यों साउथ कोरिया के लोग हर साल अयोध्या आते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल साउथ कोरिया के लोग हर साल अयोध्या अपने देश की महारानी हुरहुआंग ओके को याद करने के लिए आते हैं। शादी से पहले महारानी अयोध्या की राजकुमारी हुआ करती थी और उनका नाम सूरी रत्ना था। उनकी शादी करक वंश के राजा किमसुरो के साथ सन 48 ईस्वी सन पश्चात में हुई। ऐसा कहा जाता है कि वो कोरिया एक जहाज पर सवार होकर गई और गेमगुआन गया के राजा सुरो की रानी बनी। सिर्फ 16 साल की उम्र में शादी करके वो गया साम्राज्य की पहली महारानी बनी थी। इसी वजह से साउथ कोरिया के 60 लाख से भी ज्यादा लोग मानते हैं कि अयोध्या उनकी महारानी का मायका था। इसीलिए वो हर साल महारानी के स्मारक के दर्शन करने अयोध्या आते हैं। 2001 में इस स्मारक का उद्घाटन हुआ था, जिसमें बहुत सारे इतिहासकार और सरकारी प्रतिनिधि भी शामिल थे। इतना ही नहीं, साउथ कोरिया का कट्टर दुश्मन कहे जाने वाले नॉर्थ कोरिया के राजदूत भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। किम्हे किम वंश, हुर वंश और इंचियान ये वंश के 70 लाख लोगों ने अपने पूर्वजों का इतिहास खोज निकाला और अयोध्या के साथ एक रिश्ता जोड़ा। साउथ कोरिया में महारानी का मकबरा किम्हे में है और उसके सामने पगोडा पत्थर भी रखा है। वहां के लोग मानते हैं कि महारानी पगोडा पत्थर अयोध्या से अपने साथ लाई थी। साउथ कोरिया की मान्यता के अनुसार महारानी के माता पिता को सपने में उनके भगवान संगे जे ने दर्शन दिए और कहा कि साउथ कोरिया के राजा की अब तक शादी नहीं हुई है, इसलिए उन्हें अपनी बेटी को वहां पर भेजना चाहिए। आप एक और बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि महारानी ने मरने से पहले 157 सालों तक लंबी जिंदगी जी थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016 में साउथ कोरिया के दौरे पर गए थे, तब अयोध्या में महारानी का एक बड़ा स्मारक बनाने पर दोनों देशों ने अपनी सहमति दी थी। जब कोरिया का प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के दौरे पर आया था, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी महारानी का स्मारक कोरियन सभ्यता के अनुसार बनाया जाएगा, जिसके लिए रानी के वंश की सोसाइटी के अध्यक्ष किम की जे से डिजाइन मंगाने के लिए कहा गया, जिससे ये काम जल्दी शुरू हो सके। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का डंका पूरी दुनिया में बजता है। अब राम मंदिर निर्माण के बाद दुनिया भर के लोग प्रभु राम की नगरी दर्शन करने आएंगे, जिससे लोकल लोगों को रोजगार के साथ साथ देश का पर्यटन भी बढ़ेगा। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि विदेशी लोग हमारी सभ्यता और संस्कृति से कितने प्रभावित हैं और हर साल लाखों लोग भारत आकर संन्यास ले लेते हैं और भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।